इंट्रोडक्शन दे दें सर। माई नेम इज़ द राहुल शर्मा, आई टीच टू द इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th। फर्स्ट टॉपिक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऐसे इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष वाच्य, प्रत्यक्ष वाच्य, प्रत्यक्ष वाच्य। इसका अर्थ होता है वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों कहते हैं व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति कहता है जिसके सम्मुख उसी को ही उसी के रूप में बता देना ही उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष वाच्य, अप्रत्यक्ष वाच्य। इसमें इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट एक ही रहा है। इनडायरेक्ट अर्थात कहने का मतलब वक्ता द्वारा ही कही हुई बातों को अपने शब्दों में बतलाना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वप्रथम जो भी फर्स्ट क्लास होती है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। या इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अगर ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। और जैसे ही सेड टू मी आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट। ए पार्ट्स इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग हुआ, ए पार्ट्स इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग। दोनों का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, या रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी पार्ट को प्रिंसिपल क्लास भी कही जाती है। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब, वर्ब। इसी पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। इसी भाग को सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय हम पूरा कंडीशन इसके अनुसार इस पर परिवर्तन करते रहते हैं। यदि इसका रूल फर्स्ट रूल कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, फर्स्ट रूल कहता है कुछ रूल्स। रूल फर्स्ट कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से, सेज, सेड को क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड आदि शब्दों में बदल देते हैं, आदि शब्दों में बदल देते हैं, शब्दों में बदल देते हैं। ऐसे जैसे राम सेज टू मोहन,
मोहन he is going to market. Ram says to Mohan he is going to market. जैसे कि पहला रूल कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से सिड को क्रमशः टेल टेल्स टोल्ड में बदल देते हैं, आस्क में बदल देते हैं। टेल्स टोल्ड तब लगाएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव हो। आस्क कब लगाएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, उस समय लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया हो राम, अब यहाँ सेज है, राम सेज और रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज दिखाया दे रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसलिए यहाँ पर हम सेज को आस्क में ना बदलकर क्रमशः टेल्स टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ पर देखे जाए तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो सर्वप्रथम हम ढूंढेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन होता है। सर्वप्रथम होता है सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता मतलब होता है मुखिया मतलब प्रधान जो वर्क करे, अर्थात जो काम करे जिसके माध्यम से कोई वर्क हो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ राम कह रहा है, कौन कह रहा है? राम कह रहा है, अर्थात बोल कौन रहा है? राम के माध्यम से कोई वर्क हो रहा है, किसी को संकेत कर रहा है। राम सेज टू मोहन, अर्थात राम किसको कह रहा है? मोहन से कह रहा है। ये हुआ राम सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये क्या हुआ? वर्ब के बाद तुरंत आता है ऑब्जेक्ट, ये हुआ ऑब्जेक्ट। रूल कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए ये बदल जाएगा जैसे राम सेज टू मोहन, राम सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो क्रमशः और रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ही इसमें परिवर्तन किया जाएगा। टेल्स होगा या टोल्ड होगा या आस्क्ड होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव हो तब उस समय इस वर्ड को हम टेल या टेल्स टोल्ड में बदलते हैं। इसके भाव के अनुसार यदि ये से होता तो टेल में सेज होता, तो टेल्स में सेड होता तो टोल्ड में, तब इसके अनुसार हम बदलेंगे राम टेल्स टू मोहन, राम टेल्स मोहन। ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या असर्टिव में हो, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या असर्टिव हो, अफर्मेटिव या निगेटिव हो, अफर्मेटिव या निगेटिव हो, तब उस समय निगेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामा इस कामे की बात कर रहा हूँ। इन्वर्टेड कामा जो डबल कामा लगा है, कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड, दैट का प्रयोग दैट का प्रयोग उस समय करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या निगेटिव हो, उस समय नहीं किया जाता है। जैसे जैसे सेंटेंस बदलेगा वैसे वैसे कंजक्शन भी परिवर्तन होते जाएंगे। यदि यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता तो एक कंजक्शन से इफ़ या वेदर हो जाता है। यदि यही इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता तो यहाँ कंजक्शन दैट ना लगकर उसी क्वेश्चनिंग वर्ड को हम बनाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो राम सेज टू
मोहन राम सेज टू, राम टेल्स मोहन। अब ये सेंटेंस था ही इज गोइंग टू मार्केट। राम टेल्स मोहन ही। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड हम ले लेंगे दैट को, ये लिया दैट। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ही अब ही है और इसमें वर्ब भी चेंजिंग होती है। वर्ब चेंजिंग तब होगी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा किसमें, पास्ट टेंस में होगा। बट रिपोर्टेड स्पीच देखा जाए तो प्रेजेंट में दिखा रहा है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है, वर्ब में यस आई ई एस लगा है, वर्ब में यस आई ई एस लगा है, अर्थात किस टेंस से हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसलिए जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ हो गया राम टेल्स मोहन दैट। अब इस पूरे टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, उस समय वर्ब चेंजिंग की जाती है। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता राम सेड टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा, और ये सेंटेंस होता प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में होता जैसे ही राम सेड टू गीता शी इज गोइंग टू टेम्पल। अब पूरा सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस जा रहा है पास्ट में। कैसे जानेंगे पास्ट में है, क्योंकि राम सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई है और वर्ब लिखा है से की सेकंड फॉर्म लिखी है। सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, जो ऑलरेडी दर्शा रहा है कि पास्ट का ही पार्ट है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रही है गीता, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस पर ही डिपेंड करेगा, ये सेंटेंस दर्शाएगा कि इसमें क्या परिवर्तन होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, पूरा इसको देखेंगे तब कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस देखने से पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो उस अनुसार अगर रिपोर्टिंग वर्ब, लिसन टू द केयरफुली, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच के सभी टेंसों को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट के सभी 4 पार्ट्स को पास्ट में बदल देते हैं, पास्ट के चारों टेंस में। यदि फ्यूचर में है तो विल को उड में, शैल को शुड में बदल देते हैं। जैसे राम सेड, तो राम उसके बाद सेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो मतलब कहने का मतलब इट टेल्स टोल्ड के रूप में बदल जाएगा। यहाँ सेड है तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड गीता। और इस सेंटेंस को देखेंगे, ये असर्टिव में है तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। फिर उसके बाद सी, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी नहीं चेंजिंग होता है, ये लगा सी। इज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब ये पास्ट में है और प्रेजेंट में है। और बार बार मैं एक ही शब्द कह रहा हूँ कि प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय ए पार्ट्स पास्ट में हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। शी वाज गोइंग टू मार्केट, शी वाज गोइंग टू मार्केट। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, यदि ये पास्ट में भी है तो नो चेंजिंग। अगला रूल, रूल नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो तो उस समय से सेड को उसी में छोड़ देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ही कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता ही सेड,
कामा इन्वर्टेड कामा में, ही सेड मोहन वेंट टू मार्केट, वेंट टू, ही सेड मोहन वेंट टू मार्केट। अब हुई प्रॉब्लम, क्योंकि ए भी पास्ट ना, ए भी पास्ट, दोनों पास्ट। जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट, तो उस समय दो टेंसों में परिवर्तन। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ ये शब्द कहा मैंने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वैसे का वैसे सेंटेंस लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ हो गया ही सेड, अब हुई, अब देखा जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको परिवर्तन नहीं करेंगे, ही सेड। अब इसको देखेंगे, ये सेंटेंस बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है फिर भी अफर्मेटिव का पार्ट्स हैं, तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा किससे हटाएंगे, दैट से, ही सेड दैट मोहन, मोहन। और ये पार्ट्स बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट, क्यों बता रहा है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। और पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है, पार्ट्स होता है टेंसों का, जिसमें इन सेकंड पार्ट्स ही आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब मोहन, अब पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ए लगाया हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए तो सेकंड फॉर्म, ए हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। I hope all of students try to understand this sentence and next rule next day. Okay? जैसे इतना आपको समझ में आ गया। अभी तो इसमें रूल चल रहा है कि कोई भी पार्ट्स बताया नहीं गया है। आगे कुछ और रूल्स हैं जो आपको बताएंगे कब दैट लगता है, कब इफ़ लगेगा, कब से कंजक्शन कब परिवर्तन होंगे, टेंस परिवर्तन कब होगा, कब टेंस परिवर्तन नहीं होता, सारा रूल नेक्स्ट डे।